विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अखिल कुमार जैन पीएनबी रानीवाला कंपाउंड फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन एसबीआई वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार बंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, ललित कुमार जैन साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, साहिब कुमार जैन राजमल वाले टूंडला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। ये मेरे नहीं है, भगवान मेरे हैं, तभी भगवान के पास आता हूं। गुरु मेरे इसलिए भगवान गुरु के चरणों में रहता हूं। जिनवाणी मेरी है इसलिए मैं जिनवाणी को सुनता हूं। बाकी तो सब स्वार्थी हैं, ये निस्वार्थ हैं, ये निस्वार्थ हैं। इसलिए यहां जितना कर सको कर लो, जितना कर सको कर लो, विश्वास करना, जितना कर सको कर जाओ, बाकी सब कहीं कहीं नष्ट हो जाना है। शिविर तो एक निमित्त है, क्या नहीं, ध्यान रखना। क्या शिविर तो निमित्त है? गोलू फार्म भर दिया कि नहीं कि पापा भरेंगे? अरे पापा से बोले पापा जाओ दुकान, पापा का तुम्हारा संबंध इस पर्याय का। पापा से कहें तुम दुकान जाओ और पापा कहे बेटा तुम दुकान बैठो, मैं शिविर में बैठूंगा, उसका धर्मात्मा का लक्षण है। वास्तव में बेटा कहे मैं धर्म शिविर में बैठूंगा, पिता कहे मैं बैठूंगा। पापा तुम चले जाओ, ठीक है शिविर में बैठ जाओ, हम दुकान में बैठ जाए। नहीं, जब हम खाने के लिए आगे हैं तो धर्म के लिए आगे रहेंगे, हम पीछे क्यों रहेंगे? विश्वास करना, जब पुत्र से कहा गया बेटा राज संभाल लो, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं, क्या बेटे से कहा गया बेटा राज संभालो, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। पिताजी क्यों जा रहे हो? बोले बेटा घर गृहस्थी में कल्याण नहीं होता है, तो पिताजी क्या घर गृहस्थी छोड़ना पड़ती है? बोले हाँ बेटा घर गृहस्थी छोड़ना पड़ती है, बिना छोड़े कल्याण नहीं होता। बोले पिताजी छोड़ना ही पड़ती है? बोले हाँ बेटा छोड़ना पड़ती है। तो पिताजी आप हमारे तात हो, तात, ध्यान रखना, पहले तात कहा जाता था पिताजी को, आजकल तो डैड हो गए, डैडी डैड, डेथ हो गई, पिताजी की डेथ हो गई। पूज्य पिताश्री आज कहते पापा, क्या बोलते हैं? पापा या डैड, डैड जी आगे, मैं डैड जी क्या बोलते हैं? डैडी, पापा। पापा वो है जो स्वयं पाप करे सो स्वयं का पाप का पा, और अपने बच्चों से पाप कराए सो उनका पाप का पा, सो हो गए पापा। और तात वो है जो अपने बच्चों को तारे सो तारने का ता, और जो स्वयं तरे उसका नाम तात होता है। ऐसा शब्द हमारे रवि शरण महाराज ने पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा है कि तात किसे कहते हैं। और कुछ महिलाओं से पूछा बच्चों से पापा क्यों कहलाते हो? नहीं डेड क्यों कहलाते हो, पापा क्यों नहीं? आजकल डेट हो गई, डेथ बन गए, पापा की डेड बॉडी बन गई। डेड बॉडी होती डैड, डैड शब्द कोई अपने संस्कृति का या आर्य संस्कृति का शब्द नहीं है, ध्यान रखना। जो भी कहलाते हो अच्छा तो लगता है, डैड डैडी, कहे डैडी, डैड हो गए डेड, बिल्कुल मत कहलाओ, मना करो। बच्चों से डैड कहलाना बंद बनाओ, पापा भी कहना बंद करो हो सके तो, तात कहलाओ, शब्द स्वीकार करो आगम के। पिताजी कहो पिताजी, पूज्य पिताजी। पापा, सो महिलाएं मालूम क्यों कहलाती पापा ना कहला के? उनने पापा बंद कर दिया। बड़े बड़े शहरों में नई नई जो महिलाएं आती हैं, स्टैंडर्ड की महिलाएं, स्टैंडर्ड के कुलों में उनके बच्चे डैड कहते हैं, पापा नहीं कहते, क्योंकि लिपस्टिक लगाती हैं। और लिपस्टिक लगाने वाली माँ जब पापा बुलवाएगी या पापा बोलेगी या बच्ची पापा बोलेगी, उसके ओंठ चिपकेंगे।
और डैड बोलेगी तो ओंठ नहीं चुकेंगे, बोल के देख लो। बोलो पापा, बिना ओंठ चिपके पापा नहीं बोल पाओगे। और डैड बोलो डैड, बोलो डैड। इसलिए नई नई लड़कियां पापा नहीं बोलती, डैड। डेथ हो गई पापा की, पिताजी की। क्या समझ में आ रहा? ये लॉजिक है। बड़ी समस्या है आजकल तो। पिताजी भी कहने में शर्म आती है, पापा भी कहने में शर्म आती है, डैड भी कहने में शर्म। पता नहीं क्या क्या चल रही है। आप कैसे मोम, मम्मा, मम्मा मामा को कहा जाता है बुंदेलखंड में। मम्मा किसको कहा जाता है? मामा को मम्मा कहते हैं बुंदेलखंड में आज भी। मोम, मोम से पिघल गई ममता, इसलिए मोम हो गई। ये विदेशी पाश्चात्य संस्कृत के शब्द हैं, हिंदुस्तानी या आर्य संस्कृत के शब्द नहीं है। कोई समझते ही नहीं है। मोम, मोम क्यों कहने लगी? क्योंकि मां की ममता पिघल गई, मोम बन गई। जो मां की प्रेम हुआ करता था, जब हम लोग कभी प्रवचन करते हैं, कभी दृष्टांत आता है मां का, तो कहते थे अब तो मैंने कहना बंद कर दिया। पुराने लोगों जरूर कहता हूं, धन्य है वो मां को जो गीले में सो जाती थी, सूखे में सुलाती थी। धिक्कार हो आज की मां को जो बच्चों को गीले में सुलाती है और स्वयं सूखे में सोती है। नहीं समझे? बोलो ना। गीले में सुलाती है आज की मां और स्वयं सूखे में सोती है। पहले रात्रि में 2 नंबर हो जाती, स्वयं साफ करती थी। आज दिन भर कुछ भी पढ़ा, पर कुछ भी पढ़ा रहा है, पता ही नहीं। बोलो क्या नहीं है कि नहीं? समझ गया कि नहीं? समझाऊं? समझदार हो, भिंड वाले बहुत समझदार है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास करना, मोम किस लिए मोम कहलाने लगी? मम्मा, मम्मा हो गई, मां चला गया। मां कहने में प्यार होता था, मां में दुलार आता था, स्नेह आता था, मां शब्द एक अलग होता था। मोम, मां पिघल गई इसलिए मोम बन गई। क्योंकि अब दया करुणा मां के अंदर नहीं रही, इसलिए मोम बन गई। पहले मां कितनी बढ़िया, बिल्कुल निर्विचिक संग का पालन करते हैं, ऐसा कहते कथनचित। लेटरिन कर दी, बाथरूम कर दी, अपने हाथ साफ करती थी। आज डायपर बांध दिया, टेंशन फ्री। क्या? और ध्यान रखना एक बात और सुन लो, डायपर शरीर की स्वस्थता के लिए हानिकारक है। डायपर शरीर की स्वस्थता के लिए हानिकारक है। मां ने डायपर लगा दिया, निश्चिंत हो गई। मान लो डायपर लगाया, तुरंत उसने 2 नंबर कर ली, और 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे छोटा बच्चा क्या बोलेगा? बंधा रहा, उसमें जीवाणु उत्पन्न हुए, कीटाणु उत्पन्न हुए, और मल द्वार के द्वारा उसके अंदर गए। ये आज महसूस नहीं होगा। इसलिए जितना कम से कम हो सके, माताओं नोट कर लेना, बच्चों को डायपर का उपयोग कम कराना। क्या? डायपर का उपयोग कम करना। और भी ऐसे साधन है जिसमें कई लोग इसलिए बीमार होते हैं। कई विषय में, कुछ विषय हम बोल नहीं सकते, कुछ विषय हैं जो बोल देते हैं, समझाते हैं समझाने की दृष्टि से। माता सत्य को समझो। डायपर जितना कम से कम हो माताओं, थोड़ी सी अपनी उलझन को शुरू कर दो, थोड़ी सी मां का एक दायित्व निभाना शुरू करो, एक कर्तव्य निभाना शुरू करो, और थोड़ा सा डायपर बिल्कुल कम से कम करो। इमरजेंसी आपकी विषय, ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, कहीं यात्रा में जा रहे हैं, इमरजेंसी अलग विषय। घर में रहने पर मंदिर आती है, डायपर बांध के ले आई। पहले पता चल जाता है बच्चे ने 2 नंबर कर दी, तुरंत मां को उठना पड़ता था। आज डायपर लगा के ले आई, मंदिर आई, मां पूजा कर रही, बच्चा जिमानी छू रहा है, 2 नंबर किया हुआ है। किसको दोष लगेगा? सुन लो कान खोल के। 8 साल के पहले तक का बच्चा कोई भी दोष करता है, पाप करता है, मंदिर आदि, विशेष रूप से माता पिता को दोष लगता है उसका। 8 साल तक बच्चे का दोष, माता पिता का भागीदारी है। 8 साल के बाद हमारे आगम के अनुसार वह समझदार हो जाता है, सम्यक दर्शन के ग्रहण करने के योग हो जाता है, संयम के ग्रहण करने की योग हो जाता है, केवल ज्ञानी बनने की योग हो जाता है। इसलिए 8 साल के बाद का पाप वो स्वयं है, उसका भोक्ता, उसका कर्ता। 8 साल के पहले यदि ऐसी क्रियाएं करता है, मंदिर में आके चितक खा रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, अशुद्ध अवस्था में पुस्तक छू रहा है, जिनमानी छू रहा है, उसका दोषी मां है। तुमने तो निश्चिंत हो गई, मैं तो टेंशन फ्री हो गई। अब बच्चा कुछ भी करता रहा, 1 नंबर कर दी, बच्चा पे जिनमानी छू रहा है, 2 नंबर के तुमने थोड़ी देखती हूं। बताओ, मंदिर में आई हूं, जिनमान 10 लक्षण में आई, 2 घंटा 3 घंटा बैठना है, प्रोग्राम चल रहा है या पूजा चल रही है, क्या करते हो बताओ? वैसे नियम के अनुसार इन कपड़ों से गुरु को छूना नहीं चाहिए, नियम के अनुसार। पर ठीक है, चल रहा है, क्यों? इन्हीं कपड़ों में तुम कई बार कई लोग 2 नंबर भी चले जाते हैं, 1 नंबर तो 99% जाते ही जाते हैं।
हाथ आदि धोते ही नहीं, कहीं हाथ धो भी लिए तो और कैसी कैसी शुद्धि की जाती, सुनो समझो क्या होता है और कैसे अशुद्ध हमारे कपड़े हैं। एक पंडित जी थे ललितपुर में, अब पता नहीं है कि नहीं, मुझे पता नहीं, बहुत साल हो गए, क्योंकि हो सकता है भगवान के प्यारे हो गए हों, कह नहीं सकता, पर वो बहुत निषेध करते थे, पैंट शर्ट में लघु संख्या जाना, खड़े खड़े लघु संख्या जाना बहुत निषेध करते थे। उसी में तुम जा रहे, जिनमानी पढ़ रहे, गुरुओं को छोड़ रहे, मंदिर जा रहे। आज मंदिर में वर्गणाएं अशुद्ध क्यों हो चुकी, वर्गणाएं मंदिर में परिणाम विशुद्ध क्यों नहीं हो रहे, मंदिर में राग क्यों उत्पन्न हो रहा, मंदिर में भी काम विकार क्यों सता रहे। जहां तीन लोक के नाथ अनंत अनंत विश्वास करना ज्ञानी, अनंत तीर्थंकरों की शुद्ध भूमि है, वहां पर भी आज तुम लोगों ने अशुद्धियां फैला दी। 1 नंबर 2 नंबर तो छोड़ो, वहां जाकर के विश्वास करना टीटू जैसे ज्ञानी आलू प्याज खाने लगे, तंबाकू गुटखा खा रहे हैं, बड़ी सिगरेट पी रहे हैं। अरे सुनो ज्ञानी, बड़ी सिगरेट पी रहे हैं, पुड़िया खा रहे हैं, बिना चना पानी पी रहे हैं। आज महाराजों को बहुत प्रयास करना पड़ा कि वहां से वो जो ढाबे हैं, क्या बोलते उसको, होटलें हैं, बंद करो, नहीं हो पा रहा। क्यों? प्यास लगी, पानी ले लिया, बोतल खरीद ली, पकौड़ी अच्छी लग रही, प्याज की पकौड़ी, प्याज डली, आलू खा रहे। अरे जैनियों में कहता हूं, जितने आलू खाना है खूब खाना, प्याज खाना है प्याज खाना, रात्रि में चरना, अशुद्ध खाना अशुद्ध खाना, पर इतना नियम ले लेना, संवेश से कर जैसे तीर्थ क्षेत्र में अशुद्ध नहीं खाना। जो कुछ करना है पाप जितने भी ध्यान रखना। आज वर्तमान में जाते लोग वहां भी व्रत नियम संयम से नहीं ले पाते, बहुत से लोग वहां भी। अब कैसे वर्गणाएं शुद्ध हो, कैसे पवित्रता है, कैसे परिणाम। आज मंदिरों में क्यों इतनी शुद्ध परिणाम नहीं, क्योंकि माताएं अधिकांशतः, सभी नहीं, जितनी भी घर की चर्चा यही करती हैं। जितने भी अशुद्ध कपड़े हैं, क्यों ये कपड़े, तुम बताओ महामाया जी नाश्ता किया था किस पर बैठकर, सोफा सेट पे, बिस्तर पर बैठ के। अब विचार करना, सोफा सेट पे है तुम बिस्तर पर, उस बिस्तर पर उस सोफा सेट पे तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहू, तुम्हारी पत्नी अशुद्ध अवस्था में बैठती कि नहीं? बताओ, प्रश्न है मेरा आप सबसे। इनका नाम है एक आधार, बताओ क्या नहीं गप्पू भैया, बैठते कि नहीं? अब उन कपड़ों में आप मंदिर आ गए, वो यहां बैठे हो, मैटी पर बैठे हो, जिनमानी छू रहे, गुरुओं को छू रहे हो, और मंदिर में वर्गणाएं अशुद्ध आ गई। परिणाम कैसे निर्मल होंगे? जब तुम्हारी शुद्धि होगी शरीर की भी, उस समय परिणाम तुम्हारे भी शुद्ध होंगे। सत्य को समझो और जितने परिणामों को निर्मल लग सको उतने परिणामों निर्मल हो। भगवान की भक्ति आदि करो, और यश कीर्ति पूजा आदि के लाभ से नहीं। वो मैं कह रहा था, एक सेठानी, बड़ी प्रतिष्ठित परिवार की, एक गरीब पहुंचा उसके घर में, उसने कहा, माँ सेठानी, मेरा बच्चा गरीब बीमार है और 5,000 रुपये की मुझे आवश्यकता है, 5,000 रुपये का सहयोग मिल जाए तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। ध्यान सुनना ज्ञानी, एक बार कथनचित महेंद्र भैया, एक बार कथनचित मंदिरों में दान कम करना, यदि कहीं गरीब को जरूरत पड़ जाए उसका सहयोग पहले कर देना। क्या नहीं करते? हमारी समाज में सबसे बड़ी विडंबना, रमेश जी, आज हमारी समाज में सबसे बड़ी विडंबना, हमारा घर का परिवार का सदस्य, यहां तक कि मैंने देखा है सगा भाई भी यदि परेशान है तो दूसरा भाई सहयोग नहीं कर रहा। आज हमारी सबसे बड़ी विडंबना, हमारी समाज के सदस्य का कोई सहयोग नहीं कर रहा। दूसरी समाज में, श्वेतंबर समाज में चले जाओ, मुस्लिम समाज में चले जाओ, अन्य समाज, दृष्टांत हमारे यहां का दिया जाता था। पहले आश्चर्य होता है, कभी कभी दुख होता है, पीड़ा होती है। पहले जो भी दृष्टांत दिए जाते थे, चाहे जुलूस संबंधी हो, एकता संबंधी हो, प्रेम संबंधी हो, सहयोग संबंधी हो, उपकार संबंधी हो, श्रद्धा संबंधी हो, समर्पण संबंधी हो, तो जैन समान का नाम लिया जाता था पहले गर्व के साथ। सत्य के संबंधी हो, जैन समान का नाम लिया जाता था। आज दूसरा नाम लिया जाता है, दूसरी जगह का नाम लिया जाता है। क्यों? तुम तो नाम के लिए तो सब कर लोगे, पर सहयोग के नाम से 0/0। वो मां, उसने सुना जैसे ही 5,000 रुपए का सहयोग, अरे बोले इसको भगाओ, यहाँ नहीं, टाइम नहीं है अभी, मतलब जहाँ काम है, ये है वो है, बहुत सारा काम करना भी तैयार नहीं हुए, वो करना है, बहुत सारी उसने व्यवस्था बना दी ऐसी, और उसको भगा दिया। 1 रुपये का सहयोग नहीं किया। थोड़ी देर बाद अशोक महामाया, नेताजी, गप्पू, महेंद्र जी, रमेश जी, सुखानंद जी, बड़े बड़े लोग, और कौन जो भी हो अच्छे बड़े बड़े, लक्ष्मी नारायण, सुभाष जी, जित 5-7 लोग, सुबह नेता, वो भी नेता, 8-10 लोग पहुंच गए। बढ़िया, किसके पास?
उस माँ के पास, सेठानी के पास। उसने देखा बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बढ़िया कुर्ता पैजामा, उस दिन ऐसे पैंट नहीं पहना था, बढ़िया। सोनू मम्मी से कहा, सोनू मम्मी प्रेस वाला कपड़ा निकाल, अच्छा वाला, आज पैसा लेने जाना किसी के यहाँ। लेने के लिए तो नंबर बने हैं लोग, तो सब तैयार। और जैसे सब तैयार हुए, विश्वास करना, माँ के पास पहुंचे, बोले सेठानी जी हमने आपका सुना है, आप बहुत बड़े दानवीर हैं। ये है हमारे यहाँ मंदिर बन रहा है, और मंदिर में एक शिलान्यास होना है, उसमें एक पत्थर लगाया जाएगा, शिलापट लगाई जाएगी, और हम लोगों को मेरी भावना है कि आपका उसमें शिलान्यास में आपका नाम आए, तो आप कहें तो बताओ। बोले कितनी की आवश्यकता है? बोले कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 5,55,000 का राशि हम लोग रखी फिक्स, हमने सोचा आप उचित समझें तो आपका नाम दे दें। बोले मैनेजर 5,55,000 निकालूं। क्या बोला? 5,55,000 शिलापट पर के लगने के लिए एक बार में निकल गए। और मैं कहता हूं भक्तों से, 5,55,000 निकालो ना निकालो, पर गरीबों के सहयोग के लिए 5,000 निकाल दोगे तो 50 लाख का फल मिलेगा तुम्हें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अखिल कुमार जैन पीएनबी रानीवाला कंपाउंड फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन एसबीआई वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहरका निवासी मध्य प्रदेश, ललित कुमार जैन साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, साहिब कुमार जैन राजमल वाले टूंडला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश,